नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने से जुड़ा जो बिल है वो राज्यसभा में पेश किया गया है। लोकसभा के बाद ये बिल अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है और इससे पहले लोकसभा में पिछले साल 16 दिसंबर को ये बिल जो है ध्वनिमत से पारित हुआ था। तो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक जो है लागू किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन क्षेत्रों में जहां रहते हैं ट्रांसगिरी सिरमौर जिला, वो इलाका 13,000 फीट की ऊंचाई में है। ऐसे दुरूह क्षेत्र है जहां आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ, अपने जीवन शैली के साथ, अपने ट्रेडिशन और कल्चर के साथ आप समझ सकते हैं कि 13,000 12,000 की ऊंचाई में रहने वाले लोगों की पर्यावरण के दृष्टि से बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में क्या उनके साथ समस्या होती होगी और उससे वो जूझते हुए भी प्रकृति प्रेम का और प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों को वह रहकर प्रतिबिंब करता है। लेकिन ये इलाका उससे वंचित रहा और ये लगातार मांग करते रहे कि हमारी समस्याओं को सुनी जाए। बरसों बरसों तक ये बातें लगातार अपने स्तर पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बार बार न राजधानी में आ पाते हैं, न राजधानी तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। कई बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या सरकारों तक पहुंचती है, लेकिन लंबे कालखंड बीतने के बाद ये देखा गया कि उन्हें लंबे कालखंड तक न्याय नहीं मिल पाया। हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है, उस आबादी के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो संख्या लगभग 3.5 लाख के लगभग थी। और ये जो समुदाय है, जिन लोगों को आज शामिल किया जा रहा है, उसको मिलाकर इसकी संख्या 5.5 लाख के लगभग हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी वो संख्या 8% से बढ़कर वो संख्या लगभग 20% के लगभग होगी, दोनों को मिला करके। हिमाचल प्रदेश के एक जिला सिरमौर जिला पड़ता है, हमारा पिछड़ा वो जिला है वो, और खास तौर से उस इलाके के लगभग 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की एक लंबे समय से मांग थी। लगभग 55 वर्षों से ये संघर्ष वहां पर लोग कर रहे थे। जो गिरिपार का इलाका है उनको हाटी कम्युनिटी के नाते से जाना जाता है और उसमें उनकी मांग थी कि हमको ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। ट्राइबल का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि साथ लगता हुआ उत्तराखंड का इलाका, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी, उनका रहन सहन एक जैसा, वहां ट्राइबल का दर्जा उनको प्राप्त था, लेकिन यहाँ नहीं था। हमने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हम एक डेलीगेशन के शेप में गए। उनने हमारी बात को सुना और बात सुनने के पश्चात उनने इस बिल को लोकसभा में लाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 16 दिसंबर 2022 को लोकसभा में इसका पारण हो गया था और उसके बाद बीच में विधानसभा का चुनाव था। उसके पश्चात ये बिल आज 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में भी पारित होकर के कानून बन गया। हमारे सभी पदाधिकारी जो शिमला में एक एक दफ्तर में जाके सालों से रिपोर्टें बना रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे एनसीएस की कमीशन हो या दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां हो, वहां से लोकल कमेटी के आधार पे तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को भिजवाने में इन सभी लोगों ने यह बिल देश की सर्वोच्च जो हमारी लोकसभा है, संस्था है, चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे
लोकसभा हो, इन्होंने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे सिरमौर से लेकर शिमला में बसने वाला हाटी समुदाय बहुत ही हर्षोल्लास है और इस सेलिब्रेशन को हम आगामी कई दिनों तक सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें तमाम जो हमारे राजनेता है जिन्होंने हमें इसमें सहयोग किया, या जनता है या कोई हमारे हाटी योद्धा है, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। पारित किया गया है और केवल औपचारिकता रही है महामहिम राष्ट्रपति की साइन की, हस्ताक्षर की। हमारी मुलाकात हमने शिमला दौरे के दौरान, प्रवास के दौरान उनसे भी की थी। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही ये सदन से पारित हो जाएगा तो हमारा केंद्र सरकार बहुत मजबूत सरकार है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, पूर्व विधायक शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी के हम बहुत आभारी है। शिमला के सांसद के भी हम बहुत आभारी है, सुरेश कश्यप जी के, उनके प्रयासों से भी, और हम पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी के प्रयासों को भी आज सलाम करते हैं, क्योंकि उनके प्रयासों से भी ये सदन तक मसला पहुंचा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार राज्यसभा के सांसद, हम उनके भी आभारी है। बड़ी सौगात सिरमौर के लोगों को 2 लाख से अधिक 14 जातियों का एक समूह था, हाटी समुदाय। हालांकि एससी से एक्सक्लूड हुआ था, उनके ही आग्रह पर एक्सक्लूड हुआ था, और गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हम एससी के कोई भी हितों पर आंच नहीं आने देंगे, और आंच उन्होंने आने भी नहीं दी। लेकिन एक्सक्लूड एससी को छोड़कर जो और अन्य जातियां थी, उनको आज एक बड़ी सौगात, बड़ा उनको दर्जा मिला है। और सर्वोपरि जनता लोकतंत्र में सुप्रीम होती है, उसके हाथों में सत्ता होती है, हम उसके भी बहुत जो है प्रभारी, हम उनके आभारी है, क्योंकि जनता की ताकत के सहारे ही, उसके बूते ही ये काम संभव हो पाया। प्रदीप सिंह टंडन। इसके लिए मैं हमारे देश के और पूरी दुनिया के बहुत ही लोकप्रिय नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, और पूर्व में रहे हमारे प्रदेश के बहुत ही मुख्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, और हमारे सांसद शिमला से भाई सुरेश कश्यप जी का, और सभी हमारे जो सांसद भाई सिकंदर जी, बहन इंदू जी, और वहाँ पर सभी जो हमारे पार्टी के सांसद हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 55 वर्षों से जो गिरिपार की लड़ाई हमारे क्षेत्र के लोग लड़ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उसे पूरा किया है। दोनों सदनों से आज हमारा बिल पास होकर जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अब जाएगा, और बहुत जल्दी हमारा गिरिपार का क्षेत्र जनजातीय घोषित होगा, जिससे कि हमारे गिरिपार के लगभग 2.25 लाख लोगों को 4 विधानसभा क्षेत्र में जो लोग आते हैं, उन सबको इसका लाभ मिले।